एक घने जंगल में जहाँ सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन तक पहुँचती, वहाँ बहुत से जानवर आबाद थे। इन जानवरों में सबसे ज्यादा ताकतूर और मशहूर शेर था, जिसका नाम था शेरो। शेरो जंगल का बादशाह था, मगर वो हद से ज्यादा सुस्त हो चुका था। वो दिन भर दरख्त के नीचे लेटा रहता, लंबी जमाइयाँ लेता और कहता, बादशाह को मेहनत की क्या जरूरत है, सब मेरे ताबा हैं, जो चाहिए वो ले आता है। जंगल में एक और जानवर रहती थी, एक छोटी सी बल्ली जिसका नाम बजली था। वो निहायत मेहनती, चालाक और समझदार थी। वो सुबह सवेरे उठ जाती, अपने कामों में लग जाती, खाने की तलाश, अपने घर की सफाई और दूसरों की मदद। एक दिन शेरों ने बजली को देखा, जो सुबह सवेरे से अपनी खुराक जमा करने में मसरूफ थी। वो हंसा और कहा, अरे बजली, इतनी छोटी सी हो और इतनी मेहनत करती हो, क्यों अपना वक्त जाया करती हो? बजली ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से जिंदगी में सुकून भी मिलता है और खुशी भी। शेरों ने जमाई ली और कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किस बात की फिक्र। बजली ने सिर झटका और अपने काम में लग गई। दिन गुजरते गए। बजली ने अपने लिए एक छोटा सा आरामदायक घोंसला बनाया, जहां सर्दियों के लिए खुराक भी जमा की। शेरो रोज का दिन सुस्ती में गुजारता, शिकार भी अब दूसरों से मंगवा कर खाता। एक दिन जंगल में कहत आ गया, बारिशें बंद हो गईं, शिकार नापीद हो गया और पानी के चश्मे खशक होने लगे। बजली ने चौंके पहले ही से तैयारी की हुई थी, तो उसे ज्यादा मुश्किल ना हुई। जब शेरों को भूख लगी तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन न कोई शिकार मिला न पानी। उसका पेट चों चों करने लगा और वो जंगल में भूखा प्यासा घूमने लगा। वो बजली के घोंसले के करीब से गुजरा तो देखा कि वो मजे से खाना खा रही थी। शेरो हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। बजली ने उसे देखा और कहा, शेरो, अगर चाहो तो मेरे पास आओ, कुछ खा लो। शेरों ने शर्मिंदा होकर सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता बजली के घोंसले की तरफ बढ़ा। बजली ने उसे खाने को कुछ दिया और एक प्याले में पानी भी रखा। शेरों ने शुक्रगुजारी से खाना खाया और नजरें नीची रखें। बजली मुस्कुराई और आकर उसके पास बैठ गई। शेरों ने आहिस्ता से कहा, बजली, तुम ठीक थी, सुस्ती ने मुझे कमजोर बना दिया है। बजली ने कहा, कभी देर नहीं होती, अगर तुम आज से मेहनत शुरू करो तो सब बदल सकता है। शेरों ने सर हिलाया और दिल में अहद किया कि वो बदल जाएगा। शेरों ने अपनी सुस्त रवि छोड़ दी और मेहनत शुरू कर दी। उसने शिकार करना शुरू किया और खुराक जमा करने में भी लग गया। बजली ने शेरों की तब्दीली देखी और दिल से खुश हुई। उसने उसे हौसला दिया, अब तुम सही रास्ते पर हो। शेरू अपने काम से खुश और फख्र महसूस करता था। वो जानता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। जंगल के दूसरे जानवरों ने शेरू की मेहनत देखी और उसका एहतराम बढ़ गया। अब शेरू सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे जानवरों की मदद भी करता था। वो सच्चा रहनुमा बन चुका था। शेरू और बजली के दरमियान दोस्ती गहरी हो गई। वो एक दूसरे की मदद करते, साथ खेलते और एक दूसरे की इज्जत करते थे। जंगल दोबारा प्रामन हो गया था और ये सब शेरू और बजली की मेहनत और टीम वर्क की बदौलत था। जंगल के जानवरों ने अपनी मेहनत और यकजहती का जश्न मनाया और शेरू और बजली की रहनुमाई में वो सब खुश थे। शेरू अब एक दाना रहनुमा बन चुका था। वो जंगल को खुशी और सुकून से देख रहा था और दिल में शुक्रगुजार था। शेरू ने जंगल के जवान जानवरों को मेहनत और एहतराम की अहमियत बताई ताकि वो भी जिंदगी में कामयाब हों। जंगल खुशहाल हो गया था और अब तमाम जानवर एक दूसरे की मदद से काम कर रहे थे। बजली शेरू को फख्र से देखती थी। उसे खुशी थी कि उसने शेरू को सही रास्ते पर लाया। शेरू और बजली एक दरख्त के नीचे बैठकर उस सुकून का लुत्फ उठा रहे थे जो उन्होंने मिलकर जंगल में पैदा किया था। जंगल के जानवर अपने रहनुमाओं शेरू और बजली को इज्जत के साथ देखते हुए इकट्ठे हो गए। शेरू और बजली एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मेहनत ने जंगल की तकदीर बदल दी थी। सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी जो उस सुकून और मोहब्बत की अलामत थी जो अब जंगल में थी। कहानी का इख्तिताम शेरू और बजली के साथ होता है जो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और सूरज गुरूब को देखते हैं जानते हुए कि उन्होंने जंगल को बेहतर बनाया।